साथियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी विभाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय जिस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय तरंगे से निर्मित कितने प्रकार के क्षेत्र होते हैं, विगत व्याख्यानों में हमने विस्तार से चर्चा की थी। उक्त विषय विद्युत चुंबकीय तरंगों, स्पेक्ट्रमों से जुड़े हुए क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, इस विषय को बीएससी विभाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन विषय से स्पेक्ट्रोस्कोपी इकाई तृतीय अध्याय तृतीय से चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने कक्षा में यह प्रतिपादित किया था, विस्तार से विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। विभिन्न क्षेत्रों के बारे में विस्तार से हमने मंथन किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि विभिन्न विद्युत चुंबकीय विकिरण और तरंगों से संबंधित क्षेत्र जो होते हैं वो 7 प्रकार के जो है वो इस प्रकार से प्रमुख रूप से जो है 7 प्रकारों में 7 क्षेत्रों में हमने इसको जो है रेंजेस के रूप में, एरिया के रूप में विभाजित किया था। संक्षिप्त में विगत व्याख्यानों को हम पुनः दोहराते हैं, तत्पश्चात हम आज के इन्हीं व्याख्यानों को आगे अग्रेसित करेंगे। बीच वाला जो पूरा का पूरा श्याम पट्टे पर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के इस क्षेत्र को दर्शाया गया है। स्पेक्ट्रम का पहला वाला जो प्रकार है, इसमें जो लिख रखा है कॉस्मिक ये है, गामा रे और ईसीजी है। दूसरा वाला जो क्षेत्र जो जुड़ा हुआ है एक्सरे से जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला जो क्षेत्र जो है ठीक बाईं ओर स्थित है वो पराबैंगनी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अगला वाला जो देखेंगे आप चौथे नंबर वाला आप यह देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो है दृश्य जो है विबग्योर जो रंग है उनसे जुड़ा हुआ है, दृश्य प्रकाश से जुड़ा हुआ है। आईआर जो है अवरक्त से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे अगला वाला जो है माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगों से जुड़ा हुआ है। 7वां वाला जो क्षेत्र है रेडियो तरंगों से जुड़ा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, इन क्षेत्रों को विभिन्न 7 हमने जो है क्षेत्रों में विभाजित किया है। इसके साथ साथ हमें ये भी जानना जरूरी है इन सारे 7 क्षेत्र में तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या और आवृत्ति का मान कितना है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पहला वाला जो कॉलम है इस कॉलम में आवृत्ति का मान कितना होता है। पहला वाला कॉस्मिक और गामा रे और इसी से संबंधित जो हमारे पास में जो पहला वाला जो क्षेत्र है इससे जुड़ा हुआ जो आवृत्ति का मान 3 गुणित 10⁻18 की कोटि का होता है। अगला वाला जो होता है लगभग इसी परिसर का होता है, इसी परास का होता है एक्सरे। दूसरा वाला जो क्षेत्र है 3 × 10⁻18 3 गुणित 10⁻18 की कोटि का होता है। अगला वाला हमारे पास में जो है पराबैंगनी होता है 3 गुणित 10⁻16 की कोटि का होता है। आगे देखेंगे चौथा वाला जो है हमारे पास में जो है दृश्य प्रकाश है 3 गुणित 10⁻14 की कोटि का होता है। 5 वाला जो होता है अवरक्त होता है ये 3 गुणित 10⁻10 की कोटि का होता है, परास का होता है। आप देखेंगे अगला वाला जो छठा वाला जो 3 गुणित 10⁹ की कोटि का होता है, जिसको जो है सूक्ष्म तरंगीय माइक्रोवेव कहा जाता है। और अंतिम जो क्षेत्र जो होता है इसको रेडियो तरंगे कहा जाता है। 3 गुणित 10⁵ की कोटि का होता है, 3 गुणित 10⁵ की परास का होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर एक दृष्टि से, एक नज़रिए से आप इसको देखेंगे तो आप देखेंगे कॉलम 1 से लेकर के विभिन्न क्षेत्र की ओर हम ठीक जो मेरे जो है दाईं ओर से जो बाईं ओर यदि हम चलते हैं, चलने पर आप देखेंगे आवृत्ति का मान 18 है, 16 है, 14 है, 10 है, 9 है और 5 है, घटता है। तो मैंने यहाँ पर आवृत्ति का मान जो है डी का मतलब डिक्रीजिंग यानी कि घटते हुए क्रम में मैंने यहाँ पर जो है चिन्हित किया है, दर्शाया है, इसको नाम दिया है। आप देखेंगे बीएससी विभाग तृतीय के प्रश्न पत्र तृतीय के इकाई प्रथम में क्वांटम यांत्रिकी के प्रमुख अभिगृहितों में, सूत्रों में, व्यंजकों में आप देखेंगे आवृत्ति बराबर जो प्रकाश का वेग बटा तरंग दैर्घ्य के होता है। आप देखेंगे दोनों आपस में एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ देखे घटेगी। यहाँ पर एक चीज़ डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप देखेंगे दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो न्यू का मान डिक्रीजिंग होगा, तो जाहिर सी बात है लैम्डा का मान जो है बढ़ते हुए क्रम में प्रेक्षित किया जाएगा। यहाँ पर 10 तो -10 -10 -8 -6 -2 आगे देखेंगे -1 और आगे इस तरह से ये है हमने यहाँ प्रेक्षित किया है। अब बारी आती है हमारे पास में अगले वाले जो है क्वांटम राशि की, और वो है हमारे पास में तरंग संख्या। प्रिय विद्यार्थी, विगत व्याख्यानों में मैंने आप सभी के सम्मुख एक बहुत ही रोचक सूत्र प्रतिपादित किया था।
इसमें हमने बताया था कि तरंग दैर्घ्य का जो व्युत्क्रम होता है तरंग संख्या कहा जाता है। ये दोनों भी आपस में व्युत्क्रम होते हैं। ये दोनों आप देखेंगे आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रम होंगे और यहाँ पर तरंग संख्या और तरंग दैर्घ्य आपस में व्युत्क्रम होंगे। ये देखेंगे आप, जब तरंग दैर्घ्य का मान आप देखेंगे इंक्रीज जाने के बढ़ेगा, ऐसी स्थिति में जो है तरंग संख्या का मान जो है आप देखेंगे घटेगा, जिसको मैंने शाम पट्टे पर जो है अलग अलग क्रमों में मैंने प्रेक्षित किया है। प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रों के प्रकार, उनके नामकरण और इसके बाद में आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, तरंग संख्या के मानों को प्रेक्षित करने के पश्चात अब बारी आती है प्रिय विद्यार्थी क्षेत्रों का हमारे व्यावहारिक जीवन में जो है क्या उपयोगिता है। ये आज का जो हमारा जो व्याख्यान है प्रिय विद्यार्थियों, मैंने विगत व्याख्यान में एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को जो है बताई थी। ये वाला आज का जो व्याख्यान है ये आपकी परीक्षा से के अलावा विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो है जनरल नॉलेज आप देखेंगे, सामान्य ज्ञान से भी जुड़े हुए प्रश्न जो है इस विषय से संबंधित जो है पूछे जाते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं, थोड़ा इस पर मंथन करते हैं कि ये क्षेत्र जो है व्यावहारिक जीवन में और हमारे आप जो है मेडिकल साइंस में जो है मेडिकल विज्ञान में जो है कहाँ इनका उपयोग होता है। इस क्षेत्र का पहला वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, उसको मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कल के व्याख्यानों को, जिसमें लिखा है गामा रे जो है कैंसर की बीमारी इसके निदान में प्रयोग में लिया जाता है, जो इस स्पेक्ट्रम में प्रयोग में की जाती है। घातक और जितने भी जो आप देखेंगे जितने भी पीड़ादायक बीमारियां होती है उन रोगों के निदान में जो है इन किरणों का, विकिरणों का, इन क्षेत्रों का प्रयोग में लिया जाता है। उनमें से एक जो था गामा रे था, जिसको गामा किरण के कैंसर की बीमारी उसके निदान से के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। आप देखेंगे अगला वाला जो है एक्स किरण है। प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पर मैंने लिखा है एक्स किरण जो है क्रिस्टल संरचना से जुड़ी हुई जो है उस क्रिस्टल संरचना की स्ट्रक्चर कौन सी फल की होती है, ट्रायंगुलर होती है, त्रिकोणमितीय होती है, रेखिक होती है, अष्टफल की होती है, चतुष्फल की होती है, किस तरह की जो है पिरामिडल होती है, बायपिरामिडल होती है, क्रिस्टल संरचना का आंतरिक संरचना क्या किस रूप में किस प्रारूप में उपस्थित है, बाहर किस रूप में प्रस्तुत है। एक्सरे जो है क्रिस्टल संरचना के निर्माण में सहायक है। बीएससी पार्ट 1 में आपने 2D साइन बराबर एन लैम्डा, जिसको कि WH ब्रेक WL ब्रेक दोनों पिता पुत्र वैज्ञानिकों ने इसको प्रतिपादित किया था, जिसमें क्रिस्टल जाल के दो सतहों के मध्य की दूरी स्मॉल d को एक्सरे किरण के माध्यम से हम लोगों ने विश्लेषित किया था, परिकलित किया था। अगला वाला है पराबैंगनी। पराबैंगनी जो किरणें जो होती है, पराबैंगनी जो क्षेत्रीय प्रिय विद्यार्थी हो आणविक संरचना के निर्धारण में सहायक होता है। आप देखें अगला वाला चौथा वाला जो है दृश्य प्रकाश जो है, दृश्य प्रकाश देखेंगे आप जूलॉजिकल जो साइंस से आप देखेंगे जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में जीव विज्ञान विभिन्न प्राणियों की दृष्टि से के और उनके निदान में रोग उपचार में जो है सहायक होता है। अगला वाला देखेंगे हमारे पास में छठा, आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, रेडियो टीवी का ज़माना है। प्रिय विद्यार्थियों, रेडियो पर जो हम विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की खबरें हमें सुनने को मिलती है। आप देखेंगे वो देखेंगे सूक्ष्म तरंगों से जो है उस क्षेत्र में निर्मित होती है। अगला है एलईडी टीवी जो हमारे पास में जो है रेडियो वेव जो दूरस्थ दूरी पर स्थित तरंग दैर्घ्य से संबंधित होती है, जबकि रेडियो जो है सूक्ष्म तरंगे सूक्ष्म दूरी से संबंधित सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य पर आधारित होती है, सूक्ष्म दूरी पर स्थित तरंग दैर्घ्य पर आधारित होती है। प्रिय विद्यार्थियों, क्षेत्रों के विभिन्न प्रकारों के पश्चात आने वाले व्याख्यानों में हम स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार होते हैं एक नए रोचक विषय के साथ आप सभी के सम्मुख कक्ष में फिर से हाजिर होंगे। आप सभी को पुनः मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात, धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।